आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि अंतिम खातों से किन किन पक्षकारों को लाभ होता है। इसके पहले आप यह जानें कि अंतिम खाते होते क्या हैं। प्रत्येक व्यापारी यह जानकारी चाहता है कि वर्ष के अंत में उसके व्यापार की क्या स्थिति है, मतलब उसे लाभ हो रहा है या हानि, या उसके दायित्व एवं संपत्तियों की क्या स्थिति है। इसके लिए वह वर्ष के अंत में जो विवरण तैयार करता है उस विवरण को ही अंतिम खाते कहते हैं। लाभ हानि को निर्धारित करने एवं व्यवसाय की स्थिति को प्रकट करने के लिए जो लेखा तैयार किया जाता है उसे फाइनल अकाउंट या अंतिम खाते कहा जाता है। अंतिम लेखा लेखांकन का एक मुख्य हिस्सा होता है जिसके अंतर्गत व्यवसाय के लाभ हानि को निर्धारित किया जाता है और व्यवसाय के वित्तीय स्थिति को प्रकट किया जाता है। तो अंतिम लेखा क्या है? यह लेखांकन का एक मुख्य हिस्सा होता है और यह इसलिए बनाया जाता है ताकि व्यवसाय के लाभ हानि को निर्धारित किया जा सके और व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को स्पष्ट किया जा सके। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार भी दे सकते हैं कि लाभ हानि एवं व्यवसाय की स्थिति को जानने के लिए जो लेखा तैयार किया जाता है उसे फाइनल अकाउंट कहा जाता है। सामान्य व्यावसायिक संस्थाएं प्रत्येक वर्ष पर यह लेखा तैयार करती हैं। फाइनल अकाउंट तैयार करने के लिए निम्नलिखित विवरण लेखा को तैयार करना पड़ता है। मतलब इसके अंतर्गत निम्नलिखित 3 विवरण पत्र आते हैं जिसमें नंबर 1 व्यापार खाता, नंबर 2 लाभ हानि खाता और नंबर 3 स्थिति विवरण या जिसे हम चिट्ठा कहते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इसके अंतर्गत बनाया जाता है। फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस में दिए गए सूचना के आधार पर बनाया जाता है। मतलब फाइनल अकाउंट या अंतिम खाते बनाने का मुख्य जो स्रोत है वह है क्या? तलपट। तलपट में जो सूचनाएं दी होती हैं उसके आधार पर यह बनाया जाता है। आपको यह बता दें कि जो ट्रायल बैलेंस है वह लेजर में दी गई सूचनाओं के आधार पर बनाया जाता है। मतलब तलपट खाता बही के आधार पर बनाया जाता है और खाता बही जनरल में दी गई सूचनाओं के आधार पर बनाया जाता है। इस प्रकार से फाइनल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का होना आवश्यक है, फिर ट्रायल बैलेंस के लिए लेजर का होना जरूरी है और लेजर के लिए जर्नल का होना जरूरी है। मतलब यही एक क्रम है, जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस के पश्चात अंतिम खाते। अब अंतिम खाते के प्रयोगकर्ता कौन कौन है, या हम यह कहें कि इसके पक्षकार कौन कौन है, या इस तरह से कहें कि अंतिम खातों से किन किन को लाभ होता है। तो सबसे पहला है व्यवसाय के स्वामी या जिन्हें हम अंशधारी कहते हैं। तो व्यवसाय के स्वामी या अंशधारी व्यवसाय की प्रगति एवं कल्याण में रुचि रखते हैं क्योंकि ये स्वामी होते हैं। तो यह जानना चाहते हैं कि व्यवसाय की कितनी प्रगति हुई है। व्यवसाय के स्वामी या अंशधारी वर्तमान तथा भावी लाभोपार्जन क्षमता एवं भावी संभावनाओं के मूल्यांकन के लिए अंतिम खातों का विश्लेषण करते हैं। मतलब इसकी वर्तमान क्षमता क्या है और भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हैं, इस बात का विश्लेषण किया जाता है। दूसरा आता है प्रबंधक। प्रबंधक जो हैं संस्था के स्वामियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मतलब ये अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्धारण करते हैं। इन विवरणों के आधार पर वो देखेंगे कि लाभ कितना हुआ, प्रति अंश आय क्या है। इसके पश्चात आता है बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं। बैंक और वित्तीय संस्थाएं इनका इसलिए विश्लेषण करती हैं क्योंकि भविष्य में यदि उन्हें कुछ ऋण इत्यादि इन संस्थाओं को देना है तब यह देखती हैं कि इनकी स्थिति क्या है। बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं जो होती हैं वो व्यवसाय को ऋण प्रदान करती हैं। वे दिए गए ऋण की सुरक्षा तथा शर्तानुसार मूल एवं ब्याज की वापसी के लिए उपक्रम की क्षमता ज्ञात करना चाहती हैं क्योंकि ये संस्थाएं एक निवेशक के रूप में कार्य करती हैं। अब इसके पश्चात आता है सरकार एवं नियामक या सरकार एवं प्राधिकरणों के लिए सहायक। वित्तीय विवरणों का उपयोग सरकार तथा सरकारी प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण में किया जाता है। सरकार विभिन्न प्रकार के कर लगाती हैं जैसे उत्पादन कर, भेंट, सेवा कर, आयकर आदि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के आधार पर ही लगाए जाते हैं, इसलिए वित्तीय विवरण के लिए जरूरी होता है। इसके पश्चात लेनदार। लेनदारों को यह वित्तीय विवरण इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि वो यह जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो संस्था को ऋण दिया है उसकी वापसी करने में संस्था सक्षम है अथवा नहीं, और भविष्य में वो इस बात की नीति निर्धारित कर सकते हैं कि इन्हें भविष्य में ऋण देना चाहिए अथवा नहीं।
और इसके पश्चात आता है कर्मचारी। कर्मचारी भी इसलिए रुचि रखते हैं वित्तीय विवरणों में क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि यदि संस्था को लाभ हुआ है तो अब उनको बोनस मिल सकता है या उनके वेतन में वृद्धि हो सकती है या उनको अन्य भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। तो आज आपने जाना कि वित्तीय विवरण क्या है, यह किन किन लोगों को सूचनाएं प्रदान करता है या किन किन लोग इनसे लाभान्वित होते हैं या इनके पक्षकार क्या हैं। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं शीघ्र ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।